आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। ऐतिहासिक फैसला दिया है दिल्ली के लोगों के पक्ष में, देश के लोगों के पक्ष में। ये सत्य की जीत है, ईमानदारी व्यक्ति है। तो आज कोर्ट ने साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार थे, हैं और हमेशा। और ये सच्चाई की जीत है, ये उस आम इंसान की जीत है जो न्यायपालिका पे भरोसा रखता है। बीजेपी आई तो नौकरी चली गई हमारी। अरे भाई मेरे 2 बच्चे हैं, एक तैयारी कर रहा है, एक बीटेक कर रहा है देहरादून, उसकी फीस कहाँ से दूंगा ये बताओ आप। बस आश्वासन देते हैं कि आपकी पॉलिसी तैयार हो रही है, पॉलिसी तैयार हो रही है, लेकिन जो दिक्कत है वो तो हमें झेलनी पड़ रही है ना। कोई हमारे सामने ही नहीं आता है, कोई भी नेता है, कोई भी मंत्री, जिन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे कि जो बीजेपी वादा करने के बाद में आज हमसे बात करने को तैयार नहीं है। इसी पार्टी ने कुछ समय पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ में हमारी नौकरी बहाली के लिए एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। और आज ये वही पार्टी है कि जीतने के बाद में हमारी सुध नहीं ले रही। कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को पहली बार जनता के बीच पहुंचे। जनता के बीच पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और केंद्र सरकार को ललकारा और कहा कि मैं कट्टर ईमानदार था, हूं और रहूंगा। परसों दिल्ली की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है दिल्ली के लोगों के पक्ष में, देश के लोगों के पक्ष में। मैं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सोच के देखो, आज देश में ऐसा माहौल है, इतना डर का माहौल है, इतने डर के माहौल में जज साहब ने इतना धाकड़ फैसला सुनाया है। इस दौरान हमने यहाँ पर आए हुए लोगों से बातचीत की और उनसे ये जाना कि कोर्ट के फैसले पर उनका क्या कहना है। कि भाजपा की सरकार ने अपनी राजनीति को करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी थे, उन पे गलत आरोप लगाए थे और उनको जेल भेजा था। तो आज कोर्ट ने साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और ये सच्चाई की जीत है, ये उस आम इंसान की जीत है जो न्यायपालिका पे भरोसा रखता है, जो कहता है कि तुझे तो मैं कोर्ट में देखूंगा। ये उस न्यायपालिका की जीत है, उस इंसान की जीत है। तो मैं इसके लिए बधाई देना चाहूंगी अपने संविधान को, उन न्यायपालिका को, उन जजों को जिन्होंने ये फैसला दिया। जजमेंट से यही समझ में आता है कि जो सबूत नहीं है, उन्होंने खुद लिखा है, जो सबूत नहीं है, जो केस है ही नहीं, वो हवा में ही केस बना दिया गया। ऐसे केस को तो बहुत पहले ही बरी हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारे जो, अब मैं कहना नहीं चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा अगर उन्हें बुरा लगता है, हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने जज रहे हैं, अगर उन्हें बुरा लगता है मैं माफी चाहूंगा। लेकिन उनके निर्णय जो थे इलेक्शन के टाइम के, वो बिल्कुल गलत थे मेरे विचार से, और मैं उनसे माफी चाहूंगा कि मैं उनके लिए ऐसे गलत शब्द बोल रहा हूँ। वो गलत हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी का जजमेंट सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही जजमेंट है, और आप उस जजमेंट को पढ़िए, आपको भी पता लगेगा। आपने पढ़ा है जजमेंट? बिल्कुल पढ़ा है मैंने। क्या लिखा है उसमें? बिल्कुल साफ लिखा है कि ये जो भी यहाँ पर इन पर यानी लांछन लगाए गए हैं या जो भी क्रिया इनके विरुद्ध की गई है, सब गलत है, सब हवा हवाई है। और ये न्यायालय का जो फैसला आया है, और ये आम से आम आदमी, जनसाधारण व्यक्ति को भी पता चल रहा है कि ये वर्तमान सरकार की तानाशाही है। वो मीडिया को भी अपने कब्जे में लिए हुए, ये सब आप जैसे न्यूज लॉन्ड्री और दूसरे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, वही जनता की आवाज उठा रहे हैं। अदरवाइज मेन स्ट्रीम मीडिया तो उनकी कसीदे गढ़ने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल भले जनता से रूबरू हुए, लेकिन यह कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक प्रोटेस्ट था जो कि आम आदमी पार्टी द्वारा बुलाया गया था, जिसमें दिल्ली के ठेके पे काम करने वाले वो लोग जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, उनकी मांग रखने वाली थी। इस बीच अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, तो केजरीवाल इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और इस प्रोटेस्ट का थीम दिया गया 1 साल दिल्ली बेहाल। इस प्रोटेस्ट में शामिल ठेके के कर्मचारियों से भी हमने बात की और उनकी समस्याएं जानी। आज यहाँ पे
बस मार्शल आए हुए हैं, 10,000 बस मार्शल निकाल दिए, 10,000 डीटीसी कंडक्टर, डीटीसी ड्राइवर निकाल दिए इन लोगों ने, मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, डिम्स के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, हॉस्पिटल में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दिए इन्होंने। क्या मांग है आप लोगों की और हाथ में क्या है? देखिए हमारे हाथ में जो पेपर है ना, एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो पेपर है जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि हम सरकार में आते ही आपको 60 दिन के अंदर पक्का रोजगार देंगे। ठीक उसी तरह से विजेंद्र गुप्ता जी के भी बयान है, सचदेवा जी के भी बयान है। ये मेरे खुद के छापे हुए नहीं है, ये वो बयान है जो चुनाव से पहले हमसे किए गए थे। अब हम इन्हीं बयान को लेकर इनके पास जाते हैं तो पहली बात तो ये हमें मिलने का समय नहीं देते हैं। अगर इनको पता चलता है कि दिल्ली में जो हमने 10,000 लोगों से वादा किया था वो लोग आज आ गए हैं, तो वो लोग हमें ये बोल देते हैं कि भाई नहीं, हमें इनसे नहीं मिलना है। मैं ये बोलता हूँ इतना डर काहे का? जब चुनाव थे आप लोग हमारे पास आए, और देखिए एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बीजेपी वादा करने के बाद में आज हमसे बात करने को तैयार नहीं है, इसी पार्टी ने कुछ समय पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ में हमारी नौकरी बहाली के लिए एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, और आज ये वही पार्टी है कि जीतने के बाद में हमारी सुध नहीं ले रही। 3-4 साल से नौकरी कर रहा था बस मार्शल की। हम लोगों ने काफी मतलब अच्छा वर्क किया और नतीजा आज ये है कि आज रोड पर है। दुख होता है अंदर से इन सारी चीजों को देखते हुए कि मतलब जो लोग इस देश को चला रहे हैं उनसे ही जनता परेशान है। बीजेपी आई तो नौकरी चली गई हमारी। अरे भाई मेरे 2 बच्चे हैं, एक तैयारी कर रहा है, एक बीटेक कर रहा है देहरादून, उसकी फीस कहाँ से दूंगा ये बताओ आप? नौकरी चली गई और कुछ साधन है नहीं, बताओ कहाँ से दूंगा अगले सेशन की फीस? 4.5 लाख रुपए देने हैं, 1-2 रुपए देने नहीं है। इतनी उम्र होगी, सारा रोड में खराब कर दिया एक चंद घंटे के अंदर, और 1 महीना हमारे 31 मार्च तक तो वैसे भी थी, 1 महीने पहले घर बैठा दिया कि जाओ अपने घर बैठ जाओ। गरीब आदमी है, 16,500 रुपए में काम करते हैं, मजदूर भी हमारे से ज्यादा दिहाड़ी लेता है, और फिर भी इनको कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। 54 साल की उम्र होगी, अब 54 साल में कहाँ जाऊंगा? गार्ड भी नहीं लगाएगा कोई अपने घर के आगे, अब क्या करेगा साला? लेकिन एक रात तो हमारे अंदर 8 वोट है मेरी, या अकेले की 8 वोट। अगर नहीं सारी जिंदगी में कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये वादा है हमारा। बस आश्वासन देते हैं कि आपकी पॉलिसी तैयार हो रही है, पॉलिसी तैयार हो रही है, लेकिन जो दिक्कत है वो तो हमें झेलनी पड़ रही है ना। कोई हमारे सामने ही नहीं आता, कोई भी नेता है, कोई भी मंत्री जिन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे, जैसे कि विजेंद्र गुप्ता हो गए, सचदेवा जी हो गए, और आपके रेखा गुप्ता मैम हो गई, सबने वादे कर रखे, लेकिन अभी तक कोई जॉब का हमारा सोल्यूशन नहीं हो पाया है। इस प्रोटेस्ट में सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और बाकी राज्यों से लोग भी जुड़े हुए थे। और लोगों को आम आदमी क्लिनिक मिलने लगे हैं, लोगों को दवाई फ्री मिल रही है, बिजली फ्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पुल पे पुल बन रहा है। ये बजट बहुत 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ पर चला गया है। तो सर इलेक्शन में हमें जाना मुश्किल हो जाएगा, किस मुंह से जाएंगे? तो मोदी जी ने कहा होगा कोई घोटाला ढूंढकर अरविंद केजरीवाल को भी अंदर कर दो। देखिए आज आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता के चेहरे पर खुशी है, ईमानदारी और सच की जीत हुई है, क्योंकि विरोधियों ने बड़े बवाल खड़े किए थे, बहुत बोल रहे थे, लेकिन इंसाफ जज साहब ने, अदालत ने, मानजो कोर्ट ने दिया। और एक बार तो सारे देश के लोगों को पता लग गया कि वाकई में ऐसे धक्के से अगर राजनीति कोई करता है तो धक्के से सियासत नहीं होती है। दबाया जा सकता है सच को, लेकिन मर नहीं सकता वो सच, एक दिन ना एक दिन उभर कर सामने आएगा। तो आप लोग पंजाब से इसी का जश्न मनाने आए हैं? देखिए जी, हमारा परिवार है जी, सारी टीम है, सुख में भी इकट्ठे हैं और दुख में भी इकट्ठे हैं। आज खुशी का दिन है, सभी इकट्ठे हैं। ये सत्य की जीत है, ईमानदारी व्यक्ति है, ईमानदारी पार्टी है, कार्यकर्ता भी ईमानदार है, पार्टी भी ईमानदार है, फिर जीतेगी। स्टेज पर अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अतीसी सिंह और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, और उन सब ने एक सुर में कहा कि कोर्ट के फैसले ने इस बात की मुहर लगा दी है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है और अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है।
हालांकि इस बीच सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के इस फैसले पर क्या विचार रखता है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच जश्न जारी है। न्यूज लॉन्ड्री के लिए मैं अनमोल प्रीतम, आकांक्षा राउत के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।